सो बस वही सारी चीजें कि जो चाइना की अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग है इस रीजन के अंदर, वही स्टोरी है पिछले 20 साल से, सेम स्टोरी चल रही है 20 साल से। चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने स्टार्ट कर लिए, पैरासिल आइलैंड्स एंड स्पैटली आइलैंड्स। ये दो आइलैंड ग्रुप्स आपने ढूंढने हैं, पैरासिल एंड स्पैटली। तो वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, क्यों बनाए? बिकॉज एज पर द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसके मुताबिक जहां पर आपके आइलैंड्स होते हैं उसके आसपास के रिसोर्सेज के ऊपर भी अधिकार आपका हो जाता है, मैरीटाइम रिसोर्सेज के ऊपर भी आपका अधिकार हो जाता है। नाउ आप ऐसे तो कहीं भी आर्टिफिशियल आइलैंड बना लोगे, फिर अपनी ही लाइन बना ली, एक 9 डैश लाइन बना लेते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे को एक 200 साल पुराना मैप मिला है, इसमें ये लाइन बनी हुई है और यहां पर हमारे पूर्वज लिख के गए हैं कि इसके अंदर वाली सारी टेरिटरी अपनी है, तो इसलिए हमारी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चाइना करता है और छोटी कंट्रीज को तंग करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इज हाईलाइटिंग दैट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। चाहे अमेरिका के बर्डन में वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव आवर trade relations with China, economic relations with China, but we will not stop highlighting the expansionist nature of China. हाँ बिल्कुल, महासागर पॉलिसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू चाइना ओनली, लेकिन यहां पर इंडो पैसिफिक की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं। अगर आप इंडियन ओशन की बात करोगे, वहां पर महासागर पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी इंडिया का एक एफर्ट है जिसमें इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मैं रिपीट करता हूं ये शब्द ताकि आपके दिमाग में चले जाएं, बिकॉज इन कीवर्ड्स के बिना आपका आंसर अधूरा है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स, HADR। मैंने आपको काफी बार HADR ये शब्द बताया हुआ है। व्हाट इज HADR? राइट, सो दीस ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर व्हाट, सो ऑल दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट।